सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और इस वीडियो में हम कक्षा 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तीन विधियों का प्रयोग करेंगे। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है बीजगणन विधि। हम तीनों विधियों के दो दो सवाल इस वीडियो में करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें सवाल आपका जो है बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो ये दो इक्वेशन दिए जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन में आपको इस तरह सॉल्व करना है कि किसी एक में से, चाहे इसमें से चाहे इसमें से x या y का मान निकालना है और दूसरी समीकरण में रख देना है। और निकालना उसमें से है जिसमें आपका सरल तरीके से x या y का मान आराम से निकल जाए। तो देखिए समीकरण याली है, इसमें हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। y भी माइनस का है 1 है, ये इधर जाके x हो जाएगा और यहां से x का मान निकालकर इस समीकरण में लगा देंगे, y का मान आ जाएगा। फिर y का मान उठाकर इस समीकरण में लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने याली समीकरण ली x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। जो माइनस का होगा उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर y, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का बनता, ये भी प्लस का हो गया। इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। आप जो पहली समीकरण है इसको लिख लेंगे हम 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अब जहां x दिया हुआ है x की जगह पर हम y प्लस 2 रखेंगे, यानी 2 ऐसी रहेगा। इस x की जगह पर हम y प्लस 2 रख देंगे, यहां पर y प्लस 1 है 1 और ये प्लस का प्लस, ये 3y जैसे लिखा हुआ वैसा लिख देंगे और प्लस का 8 बराबर 0। ये यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 से। x बराबर y प्लस 1 रखने पर ये हमने रख दिया। आप क्या करते हैं, ये तो बाहर है, इसकी गुणा कर देते हैं इससे भी और इसकी गुणा करेंगे इससे भी। तो यहां करेंगे 2y प्लस 2 एकम 2 प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। ये 3y और ये प्लस के 2y जोड़ दीजिए, कितने हो गए आपके पास में 5y हो गए। प्लस संख्या संख्या जुड़ेगी, 2 भी प्लस का है 8 भी प्लस का है, तो प्लस के हो जाएंगे 2 और 8 10 बराबर 0। ये 10 प्लस का उधर आगे हो जाएगा माइनस का, ये 5y ऐसे रहेंगे, बराबर में हो जाएगा ये 10 प्लस का है माइनस का 10 लिख लेंगे, यहां काट लेंगे 5 दूनी 10। y का मान हमारे पास आ गया माइनस के 2। अब ये वाला मान उठाकर हम y का समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 लिख लेते हैं। x बराबर y प्लस 1, x बराबर y का मान लगा दीजिए, y का मान है माइनस के 2 और ये प्लस का 1। तो x बराबर माइनस के ज्यादा है तो निशान माइनस का आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो गए, अतः x बराबर -1 और y बराबर -2। अब ये देख लेते हैं कि वास्तव में ये मान बिल्कुल सही है या नहीं है। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, इन इक्वेशन में मान लगाइए और देखिए कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि ये लगाइए 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। हम x और y के मान निकालेंगे, LHS करेंगे और देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लगाते हैं 2, x का मान कितना है -1 प्लस 3, y का मान कितना है, यहाँ x का लगाया, यहाँ y का मान -2 प्लस 8 बराबर 0। प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 8 बराबर 0। यहाँ माइनस के 2 और माइनस के 6 कितने हो गए -8 प्लस 8 बराबर 0। 8 में से 8 गया तो क्या 0 बराबर 0। यानी हमारे x और y के मान बिल्कुल सही हैं। दूसरी समीकरण उसमें भी रख के देख लीजिए, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। x का मान है -1 माइनस y का मान है -2 -1 बराबर 0। तो माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के 2 -1 बराबर 0।
ये प्लस के 2 हैं, लिख लीजिए पहले। ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 बराबर 0, अर्थात 2 में से 2 गया 0 बराबर 0। तो हमारे जो मान हैं वो बिल्कुल सही हैं। इस तरह से हम समीकरण का मान निकालकर समीकरण में लगाकर ये देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं इसके प्रतिस्थापन विधि के दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में समीकरण को दोनों को देख लेंगे, किसमें से हमें x का मान और y का मान निकालना सरल है। इस बार इसमें से x का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे इस वाले को x माइनस वाई बराबर 3। ये y माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3 और ये माइनस का y है, प्लस का y हो गया समीकरण नंबर 1। अब ये x का मान यहां लगाना है हमारे लिए, तो लिख लेते हैं x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6। तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 यानी दोनों गुणा हो गई। इसकी गुणा यहां होगी 2 एकम 2x, प्लस लगाए तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते। अब इसकी गुणा इधर होगी 3y बराबर 6। इसकी 6 की गुणा यहां हो जाएगी, बटे में तो गुणे में जाएगा 6 छंग 36। यहां लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 6 छंग 36। यहां तो ऐसे ही रहेगा और यहां x का मान अभी हमने निकाला वो लगा दीजिए 3 प्लस y। तो 3 प्लस y यहां रख दिया हमने, यहां पे प्लस के 3y बराबर 36। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 3 प्लस y रखने पर, लगाने पर भी लिख सकते हैं। अब यहां गुणा कर दीजिए 2 की, 2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2y प्लस 3y बराबर 36। अब ये 6 प्लस के इधर आगे माइनस के हो जाएंगे और ये 3y और 2y कितने y हो जाएंगे 5y बराबर 36 और ये माइनस के हो गए 6। तो 5y में बराबर 36 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 30 और 5 से काट लेंगे 5 छक्का 30 और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 6। अब ये वाला मान y का मान जो 6 आया है ये समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। अब 1 में रख दीजिए यहां पर x बराबर 3 प्लस y। तो x बराबर 3 प्लस y का मान लगाइए कितना है 6। तो x बराबर हो गया 6 में से 3 गया तो कितना 9। अतः x का मान आया आपके पास 9 और y का मान कितना आया आपके पास 6। अब ये दोनों मान लगा के देख लीजिएगा कि समीकरण का हल सही है या नहीं सही है। चलिए लगा के देखते हैं। यहाँ 9 और 9 में से 6 गया 3, बिल्कुल सही है। यहाँ लगाइए 9, 3 का भाग करेंगे 3 तिया 9, यहाँ 3 आ गया और यहाँ y का मान लगाएंगे 6 तो 6 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, यहाँ भी 3 आएगा, 2 तिया 6 और 3 कितना हो गया 6। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब दूसरी विधि की ओर चलते हैं। ये दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि जैसे 2 समीकरण दे रखी है, या तो x के मान बराबर कर लीजिए या y के मान बराबर कर लीजिए। ऐसा करते हैं, उसके बाद जोड़ने या घटाने पर उन्हें हल करते हैं। या तो x के मान कट जाएंगे या तो y के मान कट जाएंगे। अब यहाँ ऊपर तो 2x है और नीचे 3x है, तो ये बराबर नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ 1y है, यहाँ 2y है। तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, लेकिन 1 के पहाड़े में 2 से, यानी अर्थात समीकरण अगर हम 1 में 2 से गुणा करें तो यहाँ 2y हो जाएगा और करनी प्रत्येक पद से गुणा है। तो यहां हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, करते हैं समीकरण 1 में 2 से प्रत्येक पद में गुणा करो। यहां से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x प्लस 2 एकम 2y बराबर 2 पंजे 10। समीकरण 2 तो ऑलरेडी थी, 3 लिखेंगे इसको और 1 में क्योंकि हमने गुणा करी तो 1 नहीं लिख सकते, अब लिखेंगे 2। तो समीकरण 2 इसके नीचे लिखेंगे 3x प्लस के 2y बराबर 8। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब दोनों के निशान सेम है, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं। अगर हम इन्हें लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर जब चीज हम घटाते हैं तो निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा,
ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। कोई माइनस होता तो वो प्लस कर देते। अब देखो यहाँ पर ये 2y हो गए माइनस के और ये 2y प्लस के, तो 2y माइनस के में से 2y प्लस के कैंसिल हो गए। अब यहाँ 4x है प्लस के और ये 3y हो गए माइनस के, 4 में से 3 जाएगा 1 अर्थात केवल x बचेगा। बराबर में आइए 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, अर्थात x का जो मान आया है वो आ गया है 2। अब इस वाले x के मान को चाहे समीकरण 1 में लगा दो, चाहे समीकरण 2 में लगा दो, चाहे समीकरण 3 में लगा दो, आंसर आ जाए। तो हम समीकरण 1 में लिख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख लेते हैं। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, 2x प्लस के y बराबर 5। तो 2x का मान कितना है 2, यहां लिखेंगे, प्लस y बराबर 5, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5। ये 4 प्लस के उधर आगे माइनस के हो जाएंगे, यानी y बराबर 5 माइनस 4। तो y का मान कितना आ गया 1। अतः x का मान आया हमारे पास में 2 और y का मान आया हमारे पास 1। अब ये चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है या नहीं है। यहां लगाते हैं 2 दूनी 4, x का मान 2 दूनी 4 और y का मान 1, 4 और 1 5, बिल्कुल सही। यहां कर लो 2 3 6 और यहाँ 2 एकम 2, 6 और 2 कितने हो गए 8, बिल्कुल सही है। अब इसका दूसरा सवाल हम आपको कराते हैं। इस दूसरे सवाल में विलोपन विधि में ये देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता। इसी प्रकार यहाँ 2y है, यहाँ 3y है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, दोनों के लासा को लाना पड़ता है। जैसे अगर हमें 6 लाना है तो यहाँ 2 से गुणा करो, यहाँ 3 से, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसके गुणांक को इससे गुणा कर दिया यानी 3 से, और इसके गुणांक से इसको गुणा कर देंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। तो समीकरण 1 में भी गुणा करनी पड़ेगी, समीकरण 2 में भी गुणा करनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे ताकि 3 दूनी 6 हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो हम गुणा करते हैं पहले 3 से, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 पंजे 15। समीकरण नंबर कितनी हो गई 3। हमने 3 से प्रत्येक पद में गुणा कर ली। अब नीचे 2 में करनी है, 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4x निशान माइनस का और 2 तिया 6y बराबर 2 सत्ते 14। समीकरण नंबर हो गई 4। अब यहां देखिए कि ये 6y है, ये भी 6y, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का। जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो यहां लिखते हैं जोड़ने पर। जैसे हम जोड़ेंगे तो ये माइनस के 6y और प्लस के 6y हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13x बराबर 5 और 4 9 और 1 और 1 कितने हो गए 2, 29 हो गए। ये 13 गुणे में है, कायम चला जाएगा बटे में, x बराबर हो गए 29 बटे 13। कटेंगे नहीं क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। अब x का मान उठाइए और समीकरण चाहे 1 में लगा दीजिए, 2 में, हम 1 में ही लगा देते हैं। समीकरण 1 से लिख लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 5। x का मान लगाते हैं 29 बटे 13, तो 3 ब्रैकेट में 29 बटे 13, ये x का मान है, प्लस 2y बराबर 5। अब गुणा कर लेंगे 29 की 3 से ऊपर ऊपर की, तो 3 नेम 27, 2 आया, 3 दूनी 6, 6 2 8 बटे में 13 प्लस 2y बराबर 5। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, नीचे 13 एकम 13 तिरछी गुणा, 87 एकम 87 प्लस 13 दूनी 26 y बराबर 5। ये 13 बटे में है, गुणा में हो जाएंगे, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 87 प्लस 26y बराबर 13 पंजे 65। ये 87 प्लस का उधर आगे हो जाएगा माइनस का,
26y बराबर 65 माइनस 87। 26y बराबर ज्यादा काय के हैं माइनस का, जो ज्यादा होगा उसका निशान आएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ये 26 गुणे में है, कायम जाएंगे बटे में, माइनस के 22 बटे 26। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। y का जो मान आया माइनस के 11 बटे 13, ये y का मान आया माइनस के 11 बटे 13। तो अतः जो x का मान है वो है 29 बटे 13, और जो y का मान है माइनस 11 बटे 13। अब ये चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है या नहीं है। तो समीकरण 1 ले लेते हैं, यहां पर देखिए 3x प्लस के 2y बराबर 5, और चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं। तो 3x का मान लगाइए 29 बटे 13 प्लस 2, y का मान लगाते हैं माइनस के 11 बटे 13 बराबर 5। 29 की 3 से अभी हमने गुणा किया है, कितने आए हैं 87 बटे 13 प्लस माइनस माइनस, और 22 11 दूनी 22 बटे 13 बराबर 5। जब हर बराबर होते हैं तो हर बराबर रहते हैं, एक ही बार लिख देते हैं हर को। ऊपर वाला जुड़ रहा है तो जोड़ लेते हैं, घट रहा है तो घटा लेते हैं। तो 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, और 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा बराबर 5, और आगे देखो 13 पंजे 65, 5 बराबर 5 आ गया। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं तीसरी विधि, यानी बीज गुणनफल विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। कभी भी आपको x और y के मान ना ज्ञात कर मिले तो सीधे बीज गुणनफल विधि का फार्मूला लगाइए और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बीज गुणनफल विधि का एक फार्मूला होता है, और उसमें 2 रैखिक समीकरण से हम तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेते हैं। फिर कैसे लगाते हैं मान, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली ये समीकरण है 2x प्लस के y बराबर 5, तो ये 5 जो प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है आपकी। और यहां तुलना करेंगे एक रैखिक समीकरण से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो ये है a1 का मान, और ये देखिए y एकम y, तो ये b1 का जो मान होगा वो केवल 1 होगा, और ये c1 का मान निशान सहित माइनस के 5। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर y का गुणांक कुछ नहीं है, तो y का गुणांक जहां कुछ नहीं होता वहां होता है 1, और c1 का मान है माइनस के 5। अब दूसरे समीकरण लेते हैं, 3x प्लस के 2y बराबर 8, ये 8 प्लस के तरह के हो जाएंगे माइनस के, 3x प्लस के 2y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। तुलना कर लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ये हो गया a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस 8। तो a2 बराबर 3, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस 8। अब ये मान हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या फार्मूला होता है बीज गुणन विधि का वो देखिए, बीज गुणन विधि। x का मान निकालना है पहले आपको, एक ही बार में सूत्र याद हो जाएगा, बस बहुत अच्छे से समझिएगा कि a के साथ x के साथ क्या होता है, देखिए a होता है, तो a यहां नहीं आएगा, a के बाद क्या आता है bc लिखेंगे माइनस bc, और बटे में आएगा ab माइनस ab, ये हो गया x का। इसी प्रकार y का भी फार्मूला बताता हूं मैं आपके लिए। y बराबर होगा, y के साथ b है तो b के बाद क्या, c के बाद a, तो ऊपर आएगा ca माइनस ca, और बटे में यही रहेगा जो इधर रहता है ab माइनस ab। इस तरह से जब हम लिख लेंगे x बराबर bc माइनस bc बटे ab माइनस ab, y बराबर ca माइनस ca बटे ab माइनस ab।
अब याद करने का तरीका क्या है, लिखेंगे 12, 21, 12, 21। इसी प्रकार यहां भी लिखेंगे 12, 21, 12, 21। आपका फार्मूला तैयार, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी एकदम। x बराबर BC माइनस BC बटे AB माइनस AB 11, 12, 21, 12, 21। y बराबर CA माइनस CA बटे AB माइनस AB 12, 21, 12, 21, 12। बस बिल्कुल एक तरीके से आप सारे मान लगा दीजिए आप एक एक करके। कैसे, x बराबर B1 का मान 1 इंटू C2 का मान -8 है तो ब्रैकेट में लगा दीजिए -8 माइनस B2 का मान 2 और C1 का मान -5 ब्रैकेट में बटे A1 का मान 2, B2 का मान 2 इंटू में यानी गुणे में माइनस A2 का मान 3, B1 का मान 1 गुणा कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस के 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे में 2 दूनी 4 माइनस के 3 एकम 3। x बराबर ज्यादा है प्लस के 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 4 में से 1 गया वो 3 गया तो 1। x का मान आ गया आपका, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 वैसे होता है, 2 आ गया। अब यहां मान लगाते हैं y बराबर C1 का मान -5, A2 का मान 3 माइनस C2 का मान -8 और A1 का मान 2 और बटे में जो इधर है वो इधर है तो ये वाला मान लगा दीजिए 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। अब ऊपर करेंगे माइनस प्लस माइनस के 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बटे में 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। ऊपर ज्यादा है देखिए 16 में से 15 जाएंगे, 16 ज्यादा है तो 1 बचेगा प्लस का, 4 में से 3 गया तो 1, यानी y बराबर मान आ गया आपका 1। अब x का मान आ गया आपका 2 और y का मान आ गया आपका 1। अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो लगाते हैं 2 दूनी 4 और 1 5, बिल्कुल सही है, यहां कर लो 2 3 6 और 2 एकम 2 6 2 8, आंसर बिल्कुल सही है। अब इसका दूसरा सवाल लेते हैं, बिल्कुल एकदम आपको याद हो जाएगा बीजगणित विधि क्या है। 2x बटे प्लस y बटे b बराबर 2। नीचे नीचे का गुणा लेते हैं 2ab, यहां गुणा करेंगे 2bx प्लस के ay बराबर 2। ये ab बटे में है, गुणा कर लेंगे इसकी तो 2bx प्लस ay बराबर 2ab। ये 2ab प्लस का इधर आके जाएगा माइनस का, तो यहां लिखेंगे 2bx प्लस ay माइनस के 2ab बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब तुलना करेंगे इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यह है a1 का मान 2b, b1 का मान a और c1 का मान माइनस के 2ab। तो a1 बराबर 2b, b1 बराबर a और c1 बराबर माइनस के 2ab। अब दूसरे समीकरण ले लेते हैं हम x बटे a माइनस y बटे b बराबर 4। नीचे इसका भी एलसीएम लीजिए ab, तिरछी गुणा यहां पर bx माइनस है तो माइनस a बाई बराबर 4। यहां ए बी बटे में गुणा कर दीजिए इधर तो bx माइनस ए वाई बराबर 4ab। ये 4ab प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो यहां लिखते हैं bx माइनस के ए वाई और ये 4ab प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस के 4ab बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब इसकी तुलना कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहां ये है a2 का मान, ये b2 का मान, ये c2 का मान।
A2 का जो मान है वो है B, B2 का जो मान है वो है माइनस के A, और C2 का मान है माइनस के 4AB। अब हम वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र लगाएंगे, वज्र गुणन ठीक विधि। क्या है फार्मूला? x बराबर a नहीं लिखेंगे, ऊपर आएगा BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, 12 21 12 21। अब हम y वाला लेंगे, y बराबर आता है CA माइनस CA बटे AB माइनस AB, 12 21 12 21। अब हम मान लगाते हैं, x बराबर क्या है? B1 का मान a, C2 का मान ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस के 4AB माइनस B2 का मान माइनस a ब्रैकेट में, C1 का मान माइनस 2AB ब्रैकेट बटे में, A1 का मान 2B, B2 का मान माइनस a, फिर माइनस A2 का मान B और B1 का मान A। x बराबर प्लस माइनस माइनस 4, a की घात 1 और 1 2 a स्क्वायर इंटू b, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 2 a की घात 1 और 1 2 a स्क्वायर और साथ में b बटे में माइनस के 2ab माइनस के 1ab। x बराबर देखो दोनों माइनस हैं, सेम टू सेम शकल है, a स्क्वायर बी, तो माइनस जब दोनों हैं तो माइनस का ही निशान रहेगा, लेकिन जुड़ेंगे 4 और 2 कितने हो गए 6 a स्क्वायर b, नीचे दोनों माइनस हैं, यहाँ भी माइनस होंगे लेकिन जुड़ेंगे, निशान माइनस का रहेगा 2ab और यहाँ 1ab, तो 2ab और 1ab कितने हो गए 3ab, माइनस से माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल, a से इसकी एक घात कैंसिल, एक बचेगी और 3 दूनी 6, अर्थात x का जो मान आया है वो आ गया 2a। ठीक, ये पहला आंसर हो गया x का। y का मान निकालते हैं, देखिए C1 का जो मान है माइनस के 2ab इंटू A2 का मान b माइनस C2 का मान माइनस 4ab इंटू A1 का मान 2b, और बटे में जो इधर है वो इधर है तो ये वाला मान लगा दीजिए 2b इंटू माइनस a माइनस b इंटू a। y बराबर माइनस के a तो ऐसी रहेगा 2a ऐसी रहेगा, और b की घात 1 और 1 2 b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, a ऐसी रहेगा, b की घात 1 और 1 कितनी हो गई 2, और बटे में माइनस के 2ab माइनस के ab। अब इसमें देखिए ज्यादा है प्लस के, और प्लस के ज्यादा है, 8ab स्क्वायर ज्यादा है और माइनस के 2ab स्क्वायर कम है, तो प्लस के आएंगे 8 में से 2 जाएगा तो बचेंगे 6ab स्क्वायर प्लस के, और नीचे माइनस के हैं 2ab और 1ab, यहाँ जैसे यहाँ 3ab थे माइनस के, जैसे यहाँ पे 3ab माइनस के, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ a से a कैंसिल, लेकिन एक b की घात 1 कैंसिल हो, लेकिन ये वाला माइनस कहाँ पहुंचेगा ऊपर, y का जो मान आएगा वो माइनस के 2b आएगा, ये आपका y का मान आ गया। आप चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है या नहीं है, तो यहाँ पे लगा के देखिए 2a, तो यहाँ लगा के देख लेता हूं, देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स का मान है 2a और बटे में a, प्लस y का मान है माइनस के 2b बटे b, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस के 2 और 4 में से 2 गया, देखो 2 आ गया आपका, बिल्कुल सही है।